कल हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था क्या? थोड़ा सा किया था सर लास्ट का। पार्थ अग्रवाल, तेरे घर से फोन आ रहा है क्या? सर तो मेरे को फोन कर रहा है क्या पार्थ? तो नहीं सर, तो मैं तो नहीं फोन कर रहा सर, पहले कर रहे सर, अब तो सर देख रहा हूँ। ओके ओके, चलो क्या क्या तुमने कल पढ़ा इकोनॉमी से, बताइए। सर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सर एग्जांपल देके बताऊँ सर? हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तो जैसे आपने जैसे सर एक एक किसान है, उसके दो बेटे हुए हैं, अब उसमें एक एक खेती में दोनों को आधा अपना जो एरिया है ना सो बांट दिया सर, उसके जितनी जमीन है। फिर उसके बेटे को, उसने अपने बेटे को जमीन बांट दी। ऐसे करके सर, तो सर थोड़ी थोड़ी स्पेस कम होती गई और वेस्ट चली गई थोड़ी सी स्पेस, और खेती कम हो गई इस वजह से, और हर आदमी का प्रोडक्शन कम होने लगा। ये बात नहीं है, मैंने तुमको कल बताया था इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में, उसको हम कैसे यूज करेंगे जिससे हमको सबसे ज्यादा फायदा हो। हमारे पास जो भी चीज कुदरती है, जो नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हमको मैक्सिमम यूज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो वही हम ठीक है। बता सर, अच्छा। आगे हम बता रहे हैं कि सर हाँ अगर वो, अगर एक बेटों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता और दोनों एक साथ खेती करते, तो दोनों को एक साथ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता। चलो यहाँ से रीड करो, द पर्पस ऑफ द स्टोरी, यहाँ से रीड करो जल्दी से। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relation to production, and this we do through a story of hypothetical village हाइपोथेटिकल called विलेज Palampur. कॉल्ड पालमपुर। तो बोल रहा है यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ये हम लोग को करना है। माने हम लोग को ये सीखना है कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ओके, तो कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी। हम लोग एक तो ये कैसे सीखेंगे प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है। हम लोग ने एक तो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब ये हो गया एग्जाम्पल के लिए हमने एक विलेज लिया है और उस विलेज का नाम भी हम लोग पालमपुर रख दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पालमपुर विलेज, अगर बाई चांस कोई विलेज है जो एक्चुअल में पालमपुर है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। माने ये ऐसे ही हमने एक तो किरदार ले लिया है। ठीक है, दिस इज नॉट द रियल विलेज, हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, चलो आगे। Farming is the main activity in the Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy transport, etc., are carried out on a limited scale. These production activities need various type of resources: natural resources, man-made items, hand effort, money, etc. As we एक read सेकंड रुक through the जाओ, story एक of सेकंड, एक सेकंड बेटा, समझना कि नहीं समझना कि खाली भागना ही है। बोल रहा है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। इसका मतलब क्या हुआ, पालमपुर सबसे ज्यादा काम क्या होता है, फार्मिंग, लोग खेती करते हैं। farming, ठीक है, इसके अलावा वहां पे लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं लोग। ठीक है, थोड़ी बहुत डेयरी भी करते हैं। डेयरी का मतलब क्या होता है, गाय का दूध दूध का भी काम होता है वहाँ पे। yes sir, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का भी काम वहाँ पर होता है। माने वहाँ पे क्या क्या काम होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है। होता है और क्या काम होता है, मैन्युफैक्चर, डेयरी का, ट्रांसपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग की भी होता है थोड़ा बहुत वहाँ पर, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग। डेयरी फार्मिंग भी होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है। लेकिन वो सब बहुत ही लिमिटेड स्केल में होता है, छोटा मोटा काम है। तो मेन काम वहाँ पे क्या है, फार्मिंग मेन मेन काम ज्यादा है वहाँ होता है, का फार्मिंग। फार्मिंग। अब ये सब करने के लिए दिस प्रोडक्शन नीड्स वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज। इसके लिए सामान चाहिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स भी चाहिए, मैन मेड आइटम भी चाहिए, ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए और मनी भी चाहिए। ठीक है, ये सारा काम करने के लिए क्या एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग को नेचुरल रिसोर्स चाहिए। एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को फार्मिंग करना होगा, तो हम लोग को जमीन चाहिए। जमीन तो हम पानी, खरीद के नहीं लाएंगे, जमीन तो कुदरती होती है, जैसे लैंड, है ना। अच्छा, जैसे पानी लेकिन चाहिए, खाली वाटर, वाटर हमको इरिगेशन से लाना पड़ेगा, मैंने सनलाइट। उसके लिए उसके हाँ लाइट लगानी पड़ेगी, ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको मैन मेड आइटम भी चाहिए, जैसे ट्रैक्टर। ठीक है, उसके बाद हमको उसमें एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, इंसान को एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और पैसा भी चाहिए। तो ये चारों चीज अगर हमारे पास होगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो आगे पढ़ो। As we read through the story of Palambu, we will learn how various resources तुम एक combine काम to करो पार्थ, produce तुम एक काम करो, this. तुम एक काम करो, और जितने भी बच्चे यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी एक काम करेंगे, एक कॉपी में लिखेंगे। ऐसे लिखते जाओ जल्दी से, वरना लाइव भूल जाओगे। जल्दी से लेकर लाइव है आओ क्या? कॉपी और लिखो, अल्पालमपुर लिखो।
लाइव है क्या? लाइव नहीं है बेटा, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले लिखो पालमपुर, लिखो यहाँ पे जल्दी। 7 पढ़ने बैठ जाते हैं बिना कॉपी बिना पेंसिल के ना। यस सर। क्या लिखना है? सबसे पहले ऐसे ऊपर कॉपी के ऊपर लिखो पालमपुर, लिखो जल्दी। पालमपुर सर लिख लिया। लिख लिया? अब लिखो वहां पर yes. मेन, लिखो मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर, लिखो मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर। मेन एक्टिविटीज माने पालमपुर में क्या काम होते हैं, ठीक है। तो मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर लिखो, वहां पे मेन एक्टिविटीज क्या क्या होती है वहां पर। यस सर। तो लिखें? वहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एग्रीकल्चर, सबसे पहला एक्टिविटी वहां पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे लिखो एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे लिखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वहां पर छोटे मोटे काम होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहां पर। फिर लिखो वहां पर डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी का काम होता है, तो लिखो डेयरी फार्मिंग होती है वहां पर, ठीक है। और फाइनली वहां पर लिखो डेयरी फार्मिंग के बाद में क्या होता है वहां पर, एक और वो लोग काम बता रहा था वहां पे क्या करते हैं वो लोग, तो क्या लिखा था शायद, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट भी होता है, थोड़ा बहुत तो ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन का भी वहां पर काम है। ये चारे काम है, चार, ठीक है। तो पालमपुर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक गांव है, उसमें चार काम होते हैं, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग और ट्रांसपोर्टेशन। लिख लिया तुमने, ऐसा चार्ट बनाया। यस सर। अब उसके नीचे लिखो इस चारों चीज के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा सबसे पहले हम लोग को नेचुरल लाइट रिसोर्स चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्स के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे चार्ट बनाओ नेचुरल रिसोर्स, उसमें आएगा लैंड चाहिए आपको, ठीक है, वाटर सनलाइट चाहिए वाटर। आपको, ठीक है। ये सब हम लोग को चाहिए, ये हम लोग का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। नेचुरल मतलब कुदरती, जिसके लिए हमको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वाटर में भी अगर सामने पानी आ रहा है तो अच्छी बात है, मानसून का पानी आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको तालाब या क्या कुआं खोदना पड़ेगा तो पैसा लगेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स वहां पे हमको चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज के बाद हमको क्या चाहिए वहां पे, ह्यूमन मेड मैन मेड ह्यूमन आइटम भी रिसोर्स। चाहिए, मैन मैन मेड मेड है। आइटम। तो मैन मेड आइटम्स में क्या आ सकता है, मैन मेड आइटम बहुत सारा आएगा, ट्रैक्टर चाहिए हमको, ठीक है, ट्रैक्टर चाहिए हमको। फिर हमको प्लाव चाहिए, ठीक है, बहुत सारे टूल्स चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, टूल्स चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ये सारे मैन मेड है, इंसान को लाना पड़ेगा। सीड चाहिए, सीड तो खैर वहाँ नेचुरल भी मिलता है, लेकिन हम लोग आजकल HYV भी यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग को ह्यूमन एफर्ट चाहिए, ह्यूमन एफर्ट का मतलब क्योंकि इंसान की ताकत भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज तो बिना इंसान के चलेगी ही नहीं, ट्रैक्टर को तो इंसान ही चलाएगा, है कि नहीं। यस सर। और ये सब खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए, मनी, इसको खरीदने के लिए क्या चाहिए हमको, मनी चाहिए। समझ में आ रहा बात को, यस सर। तुमने नोट बना लिया, अब तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। यस सर बना लिया। वेरी गुड। हो रहा है एज वी, अब आगे पढ़ो, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पढ़ो आगे। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब यहाँ पे Palampur is इसका क्या well मतलब, connected एक मिनट, एक बार तुमको समझना है कि खाली तुमको मैंने भागना है, समझ रहा हूँ। क्या मतलब हुआ इस पैराग्राफ का। तो हमने ऐसे पढ़ा, सब वी विल रीड, सब पढ़ेंगे हम लोग स्टोरी ऑफ पालमपुर, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं सर, और गुड्स एंड ओए सर्विसेज जो इन मन में आता बोलता विलेज। है, हट, फालतू आदमी, जो मन में आता बोलता रहता बिना सोचे समझे, समझेगा तो ढंग से। क्या बोल रहा है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स। हम क्या पढ़ेंगे कि हमको खेती करनी है, खेती क्यों करनी है, क्योंकि हमको क्रॉप्स चाहिए वहां पर, ठीक है। मान लो हमको आलू उगाना है, ठीक है, मान लो, ठीक है, पोटैटो उगाना है हमको वहां पर। तो पोटैटो उगाने के लिए हमको कितने सारे लोगों की दरकार है, देखो जैसे हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, क्या, लैंड, ठीक है। यस सर। फिर मैन मेड चीज चाहिए, ट्रैक्टर, ठीक है। फिर हमको आदमी चाहिए जो ये ट्रैक्टर चलाएगा, उसका लेबर चाहिए हमको आदमी को, ठीक है। और फिर हमको मनी चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो फर्टिलाइजर कहाँ से लाएंगे, सामान कहाँ से लाएंगे, सब काम चाहिए। तो जब हम ये चारों चीज को मिलाते हैं तब मेरा आलू उगता है, समझ में आ रहा है।
यस सर। हमारे यहाँ कोई चिराग नहीं है कैसे रगड़ दिया बोला आलू उगाओ उग जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग के बहुत सारे यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग को वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करना पड़ेगा। जब इन रिसोर्सेज कंबाइन करेंगे तो हमको डिजायर गुड्स एंड सर्विस मिलेगी, मतलब जो सामान चाहिए या कोई सर्विस चाहिए तो हमको सब चीज को यूज करना पड़ेगा, तब ये होगा, है कि नहीं? यस जैसे सर। आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, तुम कहाँ रहते हो? बहराइच। माने यूपी? यस सर। लखनऊ के पास? लखनऊ के पास? हाँ, यस सर। लखनऊ के पास, तो बोलना जोर से। और मैं कहाँ रहता हूँ? कोलकाता रहता हूँ। यस सर। आज ये हो गया कि कोलकाता से तुमको कोई लखनऊ पढ़ा रहा है, सोचो तो ये क्या ऐसे ही पॉसिबल हो गया है? आज हम लोग को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जिससे कितना आराम से बात कर पा रहे हैं ना, लेकिन हम लोग कहाँ है? एक लखनऊ में, एक कलकत्ता टेक्नोलॉजी में। के दर। 100 साल पहले अगर कोई बोलता कि हम लखनऊ के बच्चों को कलकत्ता में बैठे बैठे पढ़ा देंगे, अपने घर से हम लखनऊ के बच्चों को पढ़ा देंगे, ये सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये क्या हुआ, इसमें कितने सारी चीजें मिक्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी लगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, है ना, कितना सारा इंटरनेट। कनेक्टिविटी लगा, तब जाके ये हो रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं, कोई भी काम करने के लिए चीजें को सबको असेंबल करना पड़ता है। समझ में आ रहा बात को? चलो यस सर। अब आगे पढ़ो। Palampur is well connected with neighboring village and towns. Raiganj, a रायगंज big village in 3 kilometers from Palampur. फ्रॉम पालमपुर, बोल रहा है पालमपुर अगर यहाँ है, ठीक है, तो वहां से 3 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहां पर एक शहर है जिसका नाम है रायगंज, ठीक है। तो ये जो गांव है ये शहर से बेसी दूर नहीं है, ठीक है। ये रायगंज यहाँ पर हो गया, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। ड्रॉ कर लो अपने कॉपी में, बहुत जरूरी है, अपनी कॉपी में बना लो। ये पालमपुर है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दो क्योंकि ये शहर है, ठीक है। वो गांव है तो वहाँ पे हमने हट बना दिया, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग बना दो। तो ये बिल्डिंग जो ये है इसका 3 किलोमीटर का डिफरेंस। ड्रॉ कर लिया। वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हो गया मेरा पालमपुर, यहाँ हो गया मेरा रानीगंज। आगे क्या बोल रहा है, पढ़ो। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahapur। बोल रहा है यहाँ पे एक रोड है, ऑल, यहाँ पे बोल रहा ऑल वेदर रोड का मतलब क्या, पक्का सड़क है, ठीक है, बारिश में टूटती नहीं। यस तो सर। एक सड़क है जो पालमपुर से रायगंज जाती है, और वहां उसके पास में छोटा सा और एक गांव है जिसका नाम है शाहपुर, ठीक है। क्या नाम है इसका? शाहपुर। शाहपुर का भी एक कनेक्टिविटी है, माने पालमपुर से यहाँ। There are many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tanga, bogie, loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor, trucks। बोल रहा है यहाँ से इस रोड पे बहुत सारी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी, हर तरह की। यहाँ पे आपको घोड़ा गाड़ी मिल जाएगा, तांगा मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या नाम है, गुड़ की वो मिल जाएगा कि घोड़ा गाड़ी में गुड़ लेके जा रहा है मैंने का, उसमें बुलक काट में है। यहाँ पे जीप भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। माने थोड़ा सा डेवलप्ड जगह है ये। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा बात? यस ड्रॉ कर सर। लिया तुमने? ये ड्रॉ यस कर लिया, सर। ऐसे पूरा ड्रॉ करते जाओ। पूरा दिस विलेज यस हैज सर, ड्रॉ कर अबाउट लिया। 450, दिस विलेज हैज अबाउट 450 पीपल, में फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। बोला पालमपुर में 450 घर रहते हैं, ये भी लिख लो। 400 फैमिली रहते हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है। लिख लिया। इसमें बोल रहा है द अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। बोल रहा है ये जो विलेज है इसमें जो अपर कास्ट लोग हैं, माने ठाकुर लोग हो गए खास करके ना, जो थोड़े से पैसे वाले, वो लोग ठाकुर जो हो गए, वो लोग करीब 80% गांव उनका है, ठीक है। 80% गांव को वो लोग कंट्रोल करते हैं, ठाकुर लोग। या बने जिसको बोलते हैं हम लोग अपर कास्ट, ठीक है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। अब ये अमीर लोग के इनके घर कैसे हैं, पूरा हवेली बना हुआ है वहां पर, ठीक है, एकदम सीमेंट का घर है, हवेली बना हुआ है। तो यानी कि 80% लोग यहाँ पे अमीर है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है द 80, अच्छा 80% नहीं, 80 अपर कास्ट फैमिली, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रायगंज में 450 घर है, ठीक है, जिसमें से 80 घर जो है वो अपर कास्ट के, 80 घर, ठीक है। उनके घर में सब सुविधा है, उनके पास बड़ी बिल्डिंग है, उनका इंटरनेट भी होगा, सब कुछ होगा उनके पास। उनका घर जो है वो ब्रिक से बना है, सीमेंट से बना है, ठीक है। और वहां पर दलित भी रहते हैं, यू नो हुआ दलित, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो वो लोग कहाँ पे रहते हैं? से क्या दलित, क्या शेड्यूल्ड कास्ट। दलित? दलित को जनरली इट्स वैसे जो वर्ड है जिसको जैसे इंडिया में होता है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो जो नीचे जाति वाले हैं उनको हम लोग दलित हाँ बोलते सर। हैं। फालतू चीज है ये सब, इसको तो बैन भी किया हुआ है पता नहीं, लेकिन पता नहीं पढ़ाई में भी क्यों यूज करते हैं। खैर जो भी है, लोगों को समझ में आता है इसके लिए यूज करते हैं। तो पालमपुर जो है उसमें 450 विलेजेस हैं, एक घर है जिसमें से 80 घर जो है वो अमीर लोग को बिलोंग करते हैं, और जो छोटे थोड़े से है वो बाकी सबको जो है द शेड्यूल कास्ट दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, 1/3 जो है इसका ये दलित लोग का, माने 150 घर जो है वो दलित लोग का है। ठीक है, 1/3 माने 150 यस हो सर। गया इसका। लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो काम का इन्फॉर्मेशन लिखते हो काम आएगा सबको समझ में। ठीक है, एंड दे यस लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। आप सपोज कर लो अगर ये पालमपुर है, ठीक है, तो इसमें ये पूरा घर में अमीर लोग रहते हैं बेचारे लोग, और ये जो गरीब है ये कोना में रहते हैं, एकदम कोना में। ठीक है, और इनके जो घर हैं यस सर। ये मट्टी के बने हुए घर है, कभी कभी भूसा के बने हुए, बिचाली के स्ट्रॉ के बने हुए घर है। तो ये लोग बड़े लोग ज्यादा, ये लोग ज्यादा है पर सुकड़ के छोटी जगह में रहते हैं, समझ में आ रहा है? माने यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर यस रहा है सर। इसमें अमीर और गरीब सब रहते हैं। ठीक है, most of the houses have electric connections। अब इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया गांव में। इलेक्ट्रिसिटी पावर are all the tube wells in the field and is used in various types of small business। अब यहाँ पर जो पालमपुर है, यहाँ पे 450 बार बार लिख रहा हूँ मैं क्योंकि जगह मेरे पास कम है, तुम लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, 80 घर जो हैं वो उसके हैं, ठाकुर माने अपर कास्ट के हैं। 150 घर जो है वो थोड़े दलित लोग के हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चलता है। तुमको मालूम ट्यूबवेल क्या होता है? यस सर। जैसे हम लोग जमीन से पानी खींच तो वो जो सकते हैं। लंबा सा ट्यूब नहीं लगाया था, ट्यूब लंबा वाला, हाँ, तो उसको ट्यूब माने वेल। जिससे हम जमीन से पानी निकाल सकते हैं खींच के। ठीक है, मशीन से। तो खेती में सुविधा हो जाती है, हमको मानसून का वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, और हम लोग उस पानी से छोटा मोटा बिजनेस में भी काम आता है। आलमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। वहां पे 2 छोटे स्कूल है, एक हाई स्कूल भी है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। चलो, सब कुछ है पालमपुर में। हाँ, छोटा स्कूल है, एक बड़ा हाई स्कूल भी है, वहाँ पे एक छोटा मोटा हॉस्पिटल टाइप का भी है, एक डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे लोगों का इलाज होता है। The description above shows that the Palampur has fairly well developed system of road। यानी कि तुमको किस तरह का गांव लग रहा है पालमपुर? अच्छा सा डेवलप है सर, उसमें सब कुछ डेवलप है, सब सुविधा है सर उसमें, लगभग सारी सुविधा है। वेरी गुड, अच्छा खासा गांव है, डेवलप्ड है। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, लोगों के पास गाड़ी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इरिगेशन भी कर सकते हैं, एजुकेशन पानी भी जमीन मिल से रही है निकाल उनको, सकते हैं। सब स्कूल बच्चों को भी है, एजुकेशन भी मिल रही है। वेरी गुड, स्कूल भी है, हेल्थ केयर भी है। ठीक है, तो अच्छा गांव है। बोल रहा है आप इस गांव को अपने आजू बाजू में कोई गांव है उससे कंपेयर कीजिए, अपने आसपास के गांव से कंपेयर कीजिए, तो पालमपुर बेटर है कि वो बेटर है? आप ऐसे स्टडी कर सकते हो। तो देखो कि पालमपुर बेटर होगा। ठीक है, पालमपुर ही बेटर है। चलो आगे क्या बोल रहा है? द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। ये विलेज एक्चुअली में नहीं है, हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, will take us through different types of production activity in the village। In village across India, farming is the main productive activity। हमारे इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा काम किसमें करते हैं लोग? फार्मिंग में। ठीक है, फार्मिंग the में। other production activity refer to a non farm activity include small manufacturing, transport, shopkeeping etc। ठीक है, यस सर। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या आता है? नॉन फार्म एक्टिविटीज। माने माने आज ये कहने का मतलब ये है कि आज भी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत यस सारे सर। लोग नॉन फार्म एक्टिविटी भी करते हैं, माने जो खेत में काम नहीं कर रहे। जो खेत में काम नहीं कर रहे वो लोग क्या कर रहे हैं? वो छोटे मोटे मैन्युफैक्चर है, या तो वो ट्रांसपोर्ट का छोटे। बिजनेस में है, या वो यस सर। छोटे मोटे दुकानदार हैं। ठीक है, उनकी ग्रोसरी की शॉप है, सब्जी का दुकान है। तो ठीक है, और बाकी लोग कोई लोग तो कोई कोई घर किराए पे दे रहे हैं। हाँ अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, we shall take a look at both this type of activities after learning a few general things about production। ठीक है, बोला हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग को इकोनॉमी सिखा रहा है कि अगर, अच्छा बताओ, अगर हमको कोई प्रोड्यूस करना है कोई चीज, अगर तुमको यस सर। सपोज कर लो पार्थ, तुम बड़ा होके क्या बिजनेसमैन बनना चाहता है? हाँ सर। अच्छा, तो क्या करेगा बिजनेसमैन करके? अपना फैक्ट्री करेगा कि दुकान आईएएस करेगा? ऑफिसर बनना है। तो आईएएस ऑफिसर बनना है। अभी बोला मेरे को बिजनेस करना है। सबने बोला नो सर, सबने नहीं बनना है सर। अच्छा, तेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है? वाह, यस सर। वेरी गुड।
यूपी में हर आदमी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम देख रहे हैं, और कोई काम ही नहीं है उन लोग के पास। या तो आईआईटी कर रहा है, कोई नेट कर रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है, और कुछ नहीं करते तुम लोग सब। खैर चलो अच्छी बात है, अब भगवान करे तुम आईएएस ऑफिसर बनो। लेकिन अगर सपोज कर लो तुमको बिजनेस करना होता और अगर तुम मैन्युफैक्चरर बनते, तो तुमको कोई सपोज कर लो, मैं तो बोलता तुमको एक साबुन का फैक्ट्री लगाना है, किसका, सोप का। ओके। ठीक है, मान लो, इमेजिन करो सोप का फैक्ट्री, तो तुमको फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? सर सर केमिकल, और लैंड, सर लैंड, हाँ, सबसे पहले चीज जरूरत होगा लैंड, सबसे पहले चीज जमीन। फिर हमको चाहिए लेबर, क्या चाहिए, लैंड, लेबर। लेबर, सर फिर मशीन्स, हमको चाहिए कैपिटल, क्या चाहिए हमको, कैपिटल। कैपिटल, सर ठीक है, लाइसेंस। अरे वो सब तो चाहिए ही। और लास्ट पे हमको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, यानी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, माने अगर ये चार चीज होगा ना तभी कोई काम होगा। सबसे पहले तो काम करने के लिए जमीन चाहिए, जिसका भाड़ा देना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। फिर लेबर चाहिए जिसको वेजेस या सैलरी देनी पड़ेगी। फिर कैपिटल चाहिए जिसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक आदमी चाहिए एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट कमाएगा। तो हमको प्रोडक्शन के लिए चार मेजर चीज चाहिए होता है, क्या क्या, लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। क्या चाहिए, लैंड, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखने आए हुए, लिखने आए सर। लिखो लिखो फटाफट, चार लैंड, चीज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। तो क्या चाहिए आखिरी चीज? कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन लिख एंटरप्रेन्योर लो। क्या होता है? हाँ, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो आदमी जिसके अंदर कुछ नया करने की सोच है, जो इसके पास आइडिया है, जिसके पास दिमाग है, जो अपना दिमाग लगा के प्रोडक्शन करेगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर, आगे सर। चलो समझ में आ गया ये चीज। यस चलो सर। यहाँ से तुम पढ़ो, अब तुम यहाँ से रीड करो। The first requirement is land and natural other natural resources such as water, forest, minerals. The second requirement is labor, people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. The third तो हमको सेकंड लेबर requirement चाहिए, is फिजिकल कैपिटल। physical capital. Third requirement is physical capital, the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? अब कैपिटल So के अंदर physical, क्या क्या आता है? ठीक है, कैपिटल के अंदर आता है टूल्स, माने मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल में आता है। ठीक है, तो टूल्स पढ़ो, आपको चाहिए ये सब टूल्स चाहिए, पढ़िए। tools, machines, buildings, tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plug to फार्मर्स प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टरबाइन, sophisticated. कंप्यूटर। और टूल्स जो होते हैं ना, टूल माने औजार। ठीक है, औजार हर तरह के हो सकते हैं। एक सिंपल औजार हो सकता है जैसे फार्मर का जो वो होता है प्लाव। ठीक है, प्लाव जानता है ना क्या होता है, जिससे हम लोग खेत को वो लोग उसमें बांध देते हैं, गाय Yes, पे sir. या भैंस पे, उस पर उसको डालते हैं प्लाव। ठीक है, या फिर हम लोग को बड़े बड़े जनरेटर चाहिए हो सकते हैं, कंप्यूटर चाहिए, एक्सक्यूज मी, कंप्यूटर चाहिए हो सकता है, तो ये हम लोग को चाहिए। ठीक है, हमको मशीन चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन भी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ये सारे ना फिक्स Yes, sir. कैपिटल होते हैं। क्या क्या होते हैं सारे? Fixed capital. Fixed capital. फिक्स कैपिटल का मतलब वो हो गया कि एक बार खरीद लो तो ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, हमको इसको डेली डेली नहीं खरीदना। जैसे मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर तुमको उबर चलानी है, ठीक है, तो उबर में जो तुम उबर की गाड़ी खरीदते हो वो एक तरह से फिक्स कैपिटल हो गया तुम्हारा। और उसमें जो तुम डेली पेट्रोल भराते हो, उसको डेली सफाई कराते हो, वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, वो तुम्हारा, उसमें हम लोग का वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल कैपिटल है। तुम जितनी गाड़ी चलाओगे उतना आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बार गाड़ी का Yes, पैसा sir. लग गया और वो आपका एसेट हो गया, वो फिक्स कैपिटल हो गया। समझ में आया बात? Yes, sir. चलो लिख लो यहाँ पर कैपिटल में क्या क्या चाहिए। तो नंबर 1 टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स।
हो गया। और तुमको चाहिए रॉ मटेरियल बहुत सारे, जैसे अगर हमको कपड़े की फैक्ट्री डालनी है तो हमको यान चाहिए, सूता चाहिए, है ना। अगर हमको मटका की फैक्ट्री डालना है या कुछ मट्टी का, तो पॉटर है अगर तो उसको मट्टी चाहिए, क्ले चाहिए, ठीक है। और हमको चाहिए यस सर। पैसा। पैसा तो एवरीडे चाहिए, हर रोज चाय पीनी है, यस। कभी कुछ खर्चा, कभी कुछ खर्चा, छोटे मोटे खर्चे लगे ही रहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, मनी, ठीक है। तो हमको अपना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए चाहिए। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल बनता है, माने इतना रुपया तो मेरे पास होना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उबर चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं जब भी घर से निकलूंगा कम से कम पॉकेट में तो 200-300 रुपये होने चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि पेट्रोल भराना होगा। अगर कुछ टूट गया, हवा निकल गई तो हवा भरवानी पड़ेगी, या किसी से कपड़ा गंदी है गाड़ी तो सफाई करवानी पड़ेगी। तो कुछ पैसा तो आपके पॉकेट में एवरी डे चाहिए। जो एवरीडे के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? यस सर। चलो, देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, पढ़ो। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell और in the सेल इन द, market. हाँ। तो बोला चौथा चीज भी तुमको चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जो ये सब काम को लगाएगा, ठीक है। माने अगर एक आदमी को, सपोज करो मुकेश अंबानी है, ठीक है, तो मुकेश अंबानी क्या करता है, वो लैंड खरीदता है, लेबर को लाता है, Yes, sir. ठीक है, उनको कैपिटल देता है और उससे धंधा करवाता है। लेकिन आइडिया किसका होता है, मुकेश अंबानी का, है ना। तो मुकेश अंबानी अगर Yes, ये sir. काम करवा रहा है तो उसका भी तो आइडिया चाहिए ना, उसको भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा उसको। तो हमको अगर मुकेश अंबानी नहीं होगा तो ये कौन लेकर आएगा, इसको कौन लेकर आएगा, इसको कौन लेकर आएगा। तो ये तीनों चीज तभी तभी काम करेगी जब कोई इन चीजों को ठीक से यूज करेगा। और इनसे अच्छा कौन यूज कर सकता है, इंडिया में नंबर 1 आदमी है। समझ में आया बात को? तो हमको एक आदमी भी चाहिए जो इन Yes, सब sir. चीजों को ढंग से यूज कर सके, ठीक है। Okay, sir. चलो आगे। These days is called human. Every production is organized. नहीं सर, दिस human थिंग इज, capital. हाँ, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल माने ह्यूमन का दिमाग, जो हमारा बढ़िया ह्यूमन है। ह्यूमन बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े माने हथियार हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन हो सकते हैं, लेकिन उनको काम में तो ह्यूमन ही लेकर आएंगे ना। अगर सही आदमी नहीं होगा तो वो उसको यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे। We shall learn more about human capital in next chapter. In the picture, identify the land, labor, and fixed capital used in production. अभी एक पिक्चर है, देखो यहाँ पे क्या क्या लैंड है। लैंड माने जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं वो तो लैंड ही है, जिस जगह काम कर रहे हैं वो जमीन पे काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। Yes, sir. लेबर, ये लोग सब लेबर लगा रहे हैं तभी काम हो रहा है। और ये मशीन यूज की है, बड़ी बड़ी लूम है, लग रही है पावर लूम है, तो ये कैपिटल यूज किया है इन्होंने। तो एक ही जगह में तीनों है, लैंड, लेबर, कैपिटल। जब ये तीनों मिलते हैं तब ये हमारे को कोई प्रोडक्शन करके देते हैं। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. चलो आगे। Reproduction is organized by कंबाइनिंग, land, labor, physical capital, and human capital, which are known as factors of फैक्टर्स ऑफ production. प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in the chapter. हाँ, तो बोल रहे In हैं this हम लोग chapter. अभी इस चैप्टर में 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में, लेबर के बारे में और कैपिटल के बारे में। और इसको हम लोग फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में Yes. ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। समझ में आ गया बात को? नोट तो तुम कर नहीं रहे हो। Yes. कर रहे हैं। हाँ, तो तीन फैक्टर कौन कौन से हो गए, लैंड, लेबर और कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फिजिकल कैपिटल। हाँ। और जो आगे के हैं हम लोग के, क्या नाम है, ये तुम्हारा जो एंटरप्रेन्योर है या जिसको हम एंटरप्राइज बोले या ऑर्गेनाइजेशन बोले, वो हम लोग का है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूब के बच्चे जिनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर वो लोग नोट नहीं करे तो बहुत मार खाएंगे। इसके लिए पीछे पीछे देखिए और फिर से नोट पीछे से लिखिए। अरे वाह, 1 सेकंड में बोल दिया मैंने, है कि नहीं? पार्थ, जब तेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तुम भी मेरे को व्हाट्सएप भेजेगा कि तूने कितना लिखा है, वरना तुम जानते हो ना मैं बहुत तरह से पनिशमेंट दे सकता हूँ।
फेमस हूँ मैं ऑनलाइन में पनिशमेंट देने के लिए, पता है ना तेरे को? यस तो तेरे को बोला ना सर आप हमको कैसे मारेंगे। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड की, लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। लैंड हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो हमारा प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो लैंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है लैंड इज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब हुआ? तो लैंड हमेशा एक ही जगह रहता है। अरे वैसा फिक्स्ड नहीं है। माने लैंड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि लैंड हमारे पास कम है ना? माने जितना लैंड है उतना ही है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। क्या हम लैंड को बढ़ा सकते हैं? नो सर, हाँ? नो सर। लेकिन एक तरीका है लैंड को बढ़ाने का, क्या? दूसरे की लैंड पे कब्जा कर लो, यस सर। जो चाइना करता है। ठीक है, चाइना का पॉलिसी यही है। चाइना चाहता है, चाइना को पता है कि अगर हमको धंधा चाहिए तो हमको लैंड चाहिए। तो लैंड कैसे मिलेगा? चाइना में तो पहले चाइना इतना छोटा था, ठीक है, आस्ते आस्ते चाइना ने अपने बगल में तिब्बत कैप्चर कर लिया। अभी वो इंडिया में घुस रहा है, यस अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लिया। अब वो सब सपने अपने लेफ्ट में एक तो था वो कैप्चर कर लिया, कुछ रशिया की भी जगह कैप्चर कर लिया, और करते करते अभी दुनिया का सबसे बड़ा एरिया बन गया है चाइना। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो लैंड बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जितना लैंड होगा उतना मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अब तुमको समझ में आ रहा है चाइना क्यों सब जगह लड़ता रहता है? क्योंकि उसको लैंड चाहिए। यस सर। अब हमारी इंडिया है, ठीक है, ये हमारी इंडिया है, ठीक है, अब हमारी इंडिया तो फिक्स्ड है ना? हमारी ये इंडिया का तो जगह है, ये तो फिक्स ही है, हम इसको बढ़ा तो सकते नहीं है ना? ये तो फिक्स्ड हो गई हमारी इंडिया का जो जगह है, ये तो फिक्स्ड ही हो गया। ठीक है, तो हम अपना लैंड कैसे बढ़ाएंगे? हमको अगर अपना लैंड बढ़ाना है तो या तो फिर आप किसी और की जमीन पे कब्जा कीजिए, जो हम करेंगे नहीं। लेकिन चाइना करता खरीदेंगे। है। खरीदेंगे कहाँ से खरीदेंगे? हमारे देश में तो, हमारे देश में जितना, पूरी इंडिया में तो उतना ही लैंड है, और किससे खरीदेंगे? तो दे दूसरे देश से। अच्छा, दूसरे देश से लैंड खरीद लेंगे? ये भी आइडिया अच्छा दिया तुमने। ये अच्छा आइडिया, पाकिस्तान से खरीद लेते हैं। फिर पाकिस्तान देगी ही नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बोला लैंड इज फिक्स्ड, समझ में आया बात? यस सर। चलो पढ़ो आगे। Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are depend on farming for livelihood. They could they could be दे farmer कुड बी or फार्मर और farm. फार्म लेबरर्स। The well-being of these people is closely related to production on the farms. अब यहाँ पर बोल रहा है पालमपुर में जो 450 घर है, उसके 75% घर के जो मेंबर है, माने 75% जो पॉपुलेशन है वो खेतों में काम करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर खेती अच्छी हुई तो उन सबको फायदा होगा, अगर खेती खराब हो गई तो उन सबको नुकसान होगा। उनका जीवन खेती के ऊपर में है। समझ में आ गया बात को? ओए बाबू, समझ में आया? Yes sir. क्या लिख रहा है? गाना लिख रहा है? Notes. तो चलो नोट आगे बता पढ़ो। दें साहब जी. But remember that there is a basic cons constraint. कॉन्स्ट्रेंट So constant मतलब से क्या होता है माने सर? रुकावटें, वहां पे क्या है, माने क्या चीज की कमी है। ठीक है, माने वहां पर ऐसा नहीं है कि आप आराम से कर सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम क्या है? Yes sir. So the सबसे बड़ा problem. प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो खेती जहां करते हैं वो जगह फिक्स है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो पालमपुर में जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना ही प्रोडक्शन होगा, उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। समझ में आया? चलो आगे। Since 1916, Palampur, there has been no explanation in land area एक्सप्लेनेशन under नहीं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन 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 मतलब expansion. बढ़ोतरी। कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लैंड इंक्रीज नहीं हुआ है। Sorry, sir. ठीक है, नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया Cultivation, अंडर कल्टीवेशन। the cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivate land. There exists no future scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. बोल रहा है पालमपुर में जितनी भी जमीन थी जहाँ पे खेती हो सकती थी वो उन्होंने यूज में ले ली। कुछ जमीन ऐसी है जो कि बंजर थी,
लेकिन उन्होंने मेहनत करके उसको भी कन्वर्ट कर लिया, माने जो कन्वर्ट कर सकते थे उसको भी काम में ले ली। अब कुछ नहीं हो सकता, अब पालमपुर में जो जमीन है वो फिक्स हो गई है, अब हम पालमपुर की जमीन को बढ़ा नहीं सकेंगे। ठीक है, यस सर। चलो आगे। The standard unit of measuring land is hectare. हेक्टर में नापते लैंड को हम लोग। अरे जल्दी पढ़, टाइम नहीं है, 1 मिनट रह गया खाली। So in the villages, you may find the land area being discussed in the local units such as biga, kunita, कुंथा etc. किंठा, माने गांव में तो बहुत तरह से मेजर करते हो, अपन को याद नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, इज देयर वे वन मोर कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब क्वेश्चन ये है कि उस जमीन से हम ज्यादा उपज ले सकते हैं, माने जितना हमारा उपज हो रहा है क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? हाँ, उसका यील्ड जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बढ़ा सकते हैं? हाँ, हम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करें, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को यूज करेंगे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, इसके साथ ये क्या नाम है जो रिकॉर्डिंग ये भी बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग पार्ट 2 भी अभी थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, इसके लिए फिर से रिज्वाइन करना। ठीक है, Yes sir. हाँ तो पढ़ो, यहाँ से स्टार्ट करो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो 1 मिनट बाकी रह गया, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग नोट्स बना लो, बार बार देखकर नोट्स बना के पढ़ोगे तो मजा आएगा। इकोनॉमिक्स नहीं तो बोरिंग लगेगा, और मेरे संग पढ़ोगे तो और भी मजा आएगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है, और बदमाशी करोगे तो फिर यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, है कि नहीं? Yes क्या sir. बात? सर ज्वाइन करें फिर से सर, इसका ज्वाइन करें सर फिर से। हाँ, अभी इसको बंद कर देते हैं मीटिंग के, चलो बाय बाय, फिर से ज्वाइन करना।